दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पास्टर डैनियल राज इस प्रोग्राम को आप सभी के लिए लाया हूं, जितने हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं। प्रोग्राम का नाम है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज। दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं और आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, जितनी जल्दी हो सकता है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को, आइकॉन बेल दबा लें, ताकि जो मैसेज मैं अपलोड करता हूं उसकी जो नोटिफिकेशन मैसेज है वो आपको मिल जाए। चलिए आज का जो सब्जेक्ट है हम उसको शुरू करते हैं। अब मैं हट जाऊंगा और आपके स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। आज का जो विषय है वो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है बाइबल को कैसे पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, बाइबल को कैसे पढ़ें। पहले एक प्रश्न पूछूंगा, आप लोग देखिएगा कैसा लगता है। प्रश्न ये है, क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है या परमेश्वर का वचन बाइबल में है। दोस्तों मैं रिपीट करता हूं, क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है या परमेश्वर का वचन बाइबल में। सही जवाब है परमेश्वर का वचन बाइबल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप बाइबल को पढ़ते हैं ये प्रश्न आपके सामने, आपके जहन में ज़रूर आएगा, क्या संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का वचन है। नहीं, लेकिन बाइबल में परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, तो ये सही जवाब है ना। सबसे पहले 5 क, मैं रिपीट करता हूँ, 5 क आपको ध्यान रखने हैं या समझने होंगे कि बाइबल के अंदर 5 क क्या है। तो पहला है किसका बोला हुआ लिखा, दूसरा किसको लिखा, तीसरा क्यों लिखा, चौथा कैसे लिखा, पांचवा क्या सब वचन आज के लिए हैं। ये प्रश्न आपके बीच में मैं रख रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, बाइबल मनुष्य के द्वारा लिखा गया, कम से कम 40 लोगों ने इसको लिखा, लेकिन किसका बोला हुआ लिखा। तो पहला है, आपको ध्यान देना है, किसका बोला हुआ लिखा। तो यहाँ पे 5 लोगों का बोला हुआ लिखा। एक है परमेश्वर, दूसरा है विश्वासियों का, तीसरा है अविश्वासियों का, चौथा है स्वर्गदूतों का और पांचवा है शैतान का। इन सभी ने आपके पवित्र शास्त्र में बात की है। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसका बोला हुआ लिखा है। टोटल 5 लोग हैं, ये आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने डाल दिया ना। दूसरा, किसको लिखा। मैं रिपीट करता हूं, किसको लिखा। यहाँ 3 बातें हैं। पहला है उस वक्त जो लोग थे उनके लिए था, दूसरा या फिर अभी जो हम हैं हमारे लिए हैं, तीसरा जो बातें होने पर हैं या होने वाली हैं उस विषय पर लिखा है। तो हमेशा वचन पढ़ते वक्त में ये 3 सवाल खुद से पूछेगा, क्या जो वक्त उस वक्त में थे उनके लिए है या फिर हमारे लिए है, या जो बातें घटने पर है उनके लिए। तीसरा, क्यों लिखा है कि क्यों लिखा है। तो दूसरा तिमोथी 3:16 आप सभी जानते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, शिक्षा के लिए, डांट के लिए, सुधार के लिए जरूरी है ना। पौलुस कहता है दूसरा तिमोथी 4 का 2 से 4 में, वो कहता है कि हर वक्त तैयार रहना, कलीसियाओं को सिखाना, डांटना, समझाना। तो परमेश्वर का वचन इन सब के लिए लाभदायक है। चौथा, कैसे लिखा। जी हाँ दोस्तों, कैसे लिखा। सबसे पहला, कहानी जैसा है तो बिल्कुल उसको कहानी तक ही रखना है। दूसरा, उदाहरण में लिखा है तो उसको उदाहरण तक ही रखना है। तीसरा, घटना जैसा है तो घटना तक ही रखना है। घटना में क्या क्या आ सकती हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारी घटनाएं हैं, न्यू टेस्टमेंट में बहुत सारी घटनाएं। लाजर का जिंदा होना, 5 रोटी का खिलाना, लंगड़ों का चलना, आंधी तूफान का थमाना, ये सब घटना है। चौथा, ताना मारना, जिसका इंग्लिश वर्ड है सरकास्टिक, इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। चौथा है ताना मारना। तो बाइबल के अंदर बहुत सारे ताने मारे गए हैं, तो पढ़ते वक्त में कौन सा सरकास्टिक है, ताना है, व्यंग है, कटुक है, टॉन्ट है, उसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पांचवा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां है आज्ञा जैसा। तो अगर आज्ञा है तो बिल्कुल आज्ञा जैसा उसको लेकर चलना जरूरी है। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय वचन 19-20 में लिखा है कि आज्ञा जैसा है तो आज्ञा जैसा लेकर चलना है। पांचवा ये है आखिरी, क्या सब वचन आज हम पर लागू होते हैं। मैं रिपीट करता हूं, क्या सब वचन आज हम पर लागू होते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी होगा कि एक एक वचन आप उसको कॉन्टेक्स्ट में समझे, ये कब के लिए, तब के लिए है या आपके लिए ना। आपको परमेश्वर का वचन आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको 2 फ्रेम में रखकर पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं पहला फ्रेम कौन सा है। पहला फ्रेम है यहूदी का और दूसरा फ्रेम है अन्य जाति का। आप सभी जानते हैं कि बाइबल में 2 तरह के युग हैं या 2 तरह के लोग हैं या 2 तरह की जातियां हैं। एक है यहूदी और दूसरा है अन्य जाति। अन्य जाति आप और मैं हैं, अभी पहली सदी की, क्षमा करें 21वीं सदी के आप और मैं। तो इसका मतलब है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो यहूदियों की घटना है, तो यहूदियों के ध्यान में रखकर आपको बाइबल पढ़ना है कि कौन सी चीजें यहूदियों के लिए, जो यहूदियों के लिए है वो आपके लिए नहीं है। उसमें क्या क्या आता है फिर कभी बात करेंगे। जो अन्य जातियों के लिए है तो अन्य जाति तक उसको रखना बहुत जरूरी है ना। ये रहा आखिरी में नमस्कार। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको मेरा प्रोग्राम कैसे लगा आप नोटिफिकेशन में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगली वीडियो के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने आप को संभालिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।